सर नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं माइंड एंड लाइफ वर्कशॉप के अंतर्गत कि हमारा जो मन होता है वो नियंत्रण कैसे होता है और मन हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हम मन की किन परिस्थितियों के साथ काम करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं मन को लेकर, हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम्स आता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका मन का निचोड़ होता है या मन का कार्य होता है जिसको हम समझ नहीं पाते आमतौर पे, और हम समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो हमारे बीच आज उपस्थित हैं मिस्टर मेज कुमार हिवानी जी, जो माइंड ट्रेनर विशेषज्ञ हैं और माइंड पावर ट्रेनर भी हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि समझते हैं कि मन एक्चुअली में है क्या चीज़। तो सर आप हमको ये बताएं कि मन एक्चुअली में है क्या चीज़, हम इसको कैसे परिभाषित कर पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे इसको। मन एक्चुअल में एक शक्ति है जो परमात्मा ने विश्व के सभी इंसानों को दे रखी है। और एक प्रोफेसर विलियम जेम्स हैं, उन्होंने जो मनोविज्ञान के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास ये शक्तियाँ परमात्मा ने समान रूप से दे रखी है, मगर बहुत कम ही इंसान इन शक्तियों का सदुपयोग कर पाता है। और अभी तक के जितने भी इंसान हुए, मुश्किल से अभी तक के मन की अपनी शक्तियों का केवल 5 से 10% उपयोग कर पाए। इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये है कि मन के बारे में बहुत कम जानकारी। अच्छा। इन लोगों के बारे में इसको जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। इस कारण मन की अपनी शक्तियाँ उपयोग करते, सभी लोग मन की शक्तियों का उपयोग करते हैं, मगर कई लोग जब उसकी शक्ति को कैसे उपयोग करना वो विधि को जान लेते हैं, तब वही जाके कोई तीर्थंकर बनता है, कोई महापुरुष बनता है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसी सिद्धांत या मन की शक्ति को जानकर, इसके उपयोग की विधि को ही जानकर इतने बड़े जो अचीवमेंट ला रहे हैं वो इसी तरीके से ला रहे हैं। तो जैसे हम लोग कोई काम को करने के बारे में सोचते हैं और कोई काम को करने के बारे में सोचते हैं और काम अगर नहीं हो पाता तो बार बार वो हमारे मन में वो चलता रहता है कि होगा या नहीं होगा, या कोई काम हमारे भविष्य में आने वाला रहता है। तो हम उसको थॉट, हमारे मन में विचार बार बार आता है, वो विचार एक्चुअल में है क्या चीज़, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। एक्चुअल में विचार घटना और परिस्थितियों के कारण बनता है। जैसे कोई इंसान एक बार असफल हो जाता है, वो समझ में आता है चलो एक बार असफल हो गया, दूसरे बार असफल होता है तो वो भी समझ में आता है कि दूसरे बार असफल हो गया, तीसरे बार असफल हो गया, तो ये समझ लो उसके अंदर एक पैटर्न बन जाता है। अच्छा। यानी कि मैं जब करूँगा तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे उसके जो मान्यता है हाँ। या उसका बिलीव लेवल ये मजबूत हो जाता है कि मैं पिछली बार फेल हुआ था, इस बार ना फेल हो जाऊँ। अच्छा। तो ये मान्यता उसके मन में बार बार चलने लगती, बार बार मतलब विचार मन का उसके मंथन उनकी चालू हो जाता उसके है। मन के लिए मान्यता बन जी जाता है। उसके मन के लिए मान्यता बन जाता है और बार बार उसी चीज़ का मंथन करता है कि मैं ये जो एक्शन लूँगा, किसी काम को करूँगा, उस पर एक्शन लूँगा तो असफल ना हो जाऊँ। उसके पास ये तरीका, ये थॉट पैटर्न बढ़ चुका है कि मैं असफल ना हो जाऊँ करके। वो किसी माध्यम से यदि वो पैटर्न तोड़ ले कि मैं असफल ना हो जाऊँ, पैटर्न तोड़ लेता है, तब फिर वो सफलता की ओर कदम बढ़ाने लगता है। मन की वो मान्यता को उसको मतलब तोड़ना पड़ेगा। मन की मान्यता को किसी भी माध्यम से तोड़ना पड़ेगा, वो मंत्र के माध्यम से या फिर किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाके उस मान्यता को उसको तोड़ना ही पड़ेगा। या फिर मान्यता को तोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप किसी अच्छे आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें या अच्छा मोटिवेशनल राइटर जैसे स्वामी विवेकानंद की जो बुक है, महर्षि स्वामी विवेकानंद योगा करके, हिमालय योगी, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करोगे, भगवद गीता का अध्ययन करोगे आप, तो ऑलरेडी आपको ये सारे ज्ञान स्वतः ही आपको मिलना चालू हो जाएगी। तो सर आसान शब्द में हमको ये बताएं, क्योंकि आज के तारीख में लोग आसानी से यूट्यूब देख पाते हैं, मोबाइल देख पाते हैं, लेकिन अगर बुक पढ़ने की जब बात आती है तो लोग बुक पढ़ने में आनाकानी करते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं। तो हम इसको, हमारे पास ऐसा क्या समाधान है जिसे हम उपयोग करके हम अपनी मान्यताओं को तोड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या अदरवाइज कोई ऐसा कोई काम है जिसको हम कर सकते हैं। हाँ, इस विषय में मैं स्वयं एक माइंड कंट्रोल इंस्टीट्यूट है, उस पर हम प्रैक्टिकली तौर पे सिखाते हैं लोगों को कि हम अपने माइंड का कैसे प्रोग्रामिंग करें। और केवल प्रोग्रामिंग नहीं, प्रैक्टिकल, यहाँ जो हमारे इंस्टीट्यूट में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी सिखाई जाती है। तो आप यदि उसका प्रतिभागी बनते हैं तो आप एक एक चीज़ों को, जैसे सपोज आप जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द कितना पावरफुल है वो आप डेमो के रूप में देख पाएंगे। आप जो सवाल किसी से करते हैं, स्वयं से सवाल करते हैं, तो वो आपके शरीर और सामने वाले के शरीर पे या मन पे कितना प्रभाव कर रहा है उसे भी आप डेमो के रूप में आराम से देख सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल दिखाएं। प्रैक्टिकली देख सकते हैं हर शब्द को।
सर जैसे जैसे सपोज हाँ, मैं एक शब्द लेता हूँ, हाँ, आप बोले फिर फील करें फिर बताएं मुझे, हाँ है ना। आँख बंद कर ले। जी। अब इस शब्द को बोले सैड। क्या सर? सैड। 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 इसको मानसिक रूप से दोहराते रहें, सैड। सैड 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 सैड। सैड। जैसे ही आपने सैड शब्द यूज़ किया अपने लिए, तो आपके अंदर पिछली जो बुरी घटनाएं हुई थी, जो आपको पसंद नहीं थी, वो इवेंट हुई थी, वो उसका पिक्चर बनने लगा। ऐसा कुछ हो रहा है। हम्म, अब वो इवेंट आपको पीछे की तरफ, यानी कि हार की तरफ ले जाएगी। नकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला को आपके माइंड और बॉडी पे निर्माण करने लगा। जी तो हम अपने शब्दों के माध्यम से भी अपने जीवन और चरित्र का निर्माण करते हैं। हम अपने शब्दों के माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान और विकास का भी निर्माण करते हैं। इस कारण हमारे विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इस कारण हमें अपना विचार, हमारे शब्दों को एक सही सही समझ शब्द बोलना चाहिए, ऐसा कर बोलेंगे। बोलना चाहिए। अच्छा, मतलब शब्द में इतनी पावर है कि हम अपने शब्द से अपने जीवन जीवन चरित्र। चरित्र बदल सकते हैं, ऐसा है। हम्म। ओह। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो बचपन में प्रोग्रामिंग होता है, बचपन में हम लोग जिस परिस्थिति में जिए हैं या जिस परिस्थिति के साथ हम लोग पले बढ़े हैं, वो परिस्थिति कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो बाद में आगे चलकर हम उस अंदाज में सोचते हैं। आज के हमारे युवा पीढ़ी में ये बहुत बड़े चैलेंजिंग है। तो हम इसको कैसे रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे हम रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। किसी चीज़ की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए आपको 1.5 इच्छा शक्ति चाहिए। जी। क्योंकि जितने भी इस संसार पे जितने भी चीज़ों का निर्माण हुआ है, हम्म, वो 1.5 इच्छा शक्ति की ही बदौलत हुआ है। जी। तो 1.5 इच्छा शक्ति तब पैदा होगी जब वैसा जैसा इंसान बनना चाहते हो वैसे इंसान का अनुसरण करोगे, तब आपके अंदर 1.5 इच्छा शक्ति पैदा होगी। जी। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जब पहले बार 200 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद वो रिकॉर्ड टूटने लगी। जी। किसी इंसान ने 200 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद वो रिकॉर्ड मस्त 6 महीने और 3 महीने में टूटने लगी। तो जब इंसान कोई वो कर लेता है, देख लेता है, तो उसका देखते हैं कि ये जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए 1.5 शक्ति इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और इसका सर कोई ऐसा कोई रिप्रोग्राम करने का ऐसा सिंपल फार्मूला जिसे कहना चाहिए आमतौर पर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ऐसा कोई हमारे पास कोई सूत्र है या ऐसा कोई तरीका है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने केवल अपने लिए नहीं, पूरी विश्व की मानव जाति के लिए बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। कुछ नहीं करना है इसके लिए, अपने आप को शांत चित्त करना, आंखें बंद करनी, केवल शांत, और सांस के आते जाते आने जाने को देखते रहना। जैसे जैसे आप इसकी समय को बढ़ाएंगे तो वैसा वैसा मन आपका शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तो आप जानते हैं कि हर इंसान को वैज्ञानिकों ने बताया है, 2000 के शोध में हुआ था। 2000 के शोध में कि 7,000 विचार आते थे। उस समय ना हमारे पास मोबाइल की सुविधा थी, ना लैपटॉप थे, ना व्हाट्सएप था। सारी सूचनाओं का तंत्र था जरूर, मगर उतना नहीं फैला होता। आज हम सूचनाओं के तंत्र पे भरे पड़े हैं। जी। बहुत सारी सूचनाएं आती है जो हमारे काम की नहीं होती, वो सूचनाएं भी हमारे मन में और शरीर में जाके अपना काम करती हैं। तो जब हम मन को शांत कर लेते हैं आँख बंद करके, तो जो विचारें हैं वो कम होने लगती। जब विचारें कम होने लगती, उसके बाद हम किसी एक विचार को ब्रह्मांड में भेजते हैं, या एक विचार को हम बार बार बोलते रहते हैं, वो हमारे शरीर के एक एक सेल्स में जाता है और उन परिस्थितियों का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। जी। इसलिए हर इंसान को मन को शांत करने के लिए या फिर स्ट्रेस से दूर रहने के लिए ध्यान सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है, या अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करने का सबसे सशक्त माध्यम है तो ध्यान ही है। तो सर जैसे हम लोग ध्यान करना स्टार्ट अपन करना चाह रहे हैं, तो इसका पहला सीढ़ी हमें क्या होना चाहिए? पहला सीढ़ी मतलब शुरुआत हमको कहाँ से करना चाहिए? शुरुआत पहले तो जो इस ध्यान के बारे में जानते हैं, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, वो फिर आपको गाइड करेंगे। तो उनकी गाइड, ध्यान में ऐसा क्या है सर, कोई तो सिंपल जैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान में ऐसा कोई तकनीक है सीखने का? हाँ, सांस एक तकनीक है। हाँ। मैं भी बता देता हूँ आपको। करना कुछ नहीं है, पैर को क्रॉस करना है, पहले हाथों को क्रॉस करना है, ऐसे हाथ बंद कर लेना और केवल सांस के आने और जाने को देखते रहना है, बस। विचार आए तो फिर
फिर से अपने सांस पे अपनी पूरी चेतना को लगाना है। जब इस प्रोसेस को आप धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं तो आपका मन स्वतः ही शांत होने लगता है, और आपके इंसान जिस भी इंसान को बीमारियां भी दूर हो जाती है, और बहुत सारे अनसुलझे रिश्ते हैं वो भी सुलझना चालू हो जाते हैं। जी सर, जैसे मेरा कहना ये है कि जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, अन्यत्र जो विचार आते हैं बार 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 बार, या हमको परिस्थिति के बारे में आते हैं, या फिर कहना चाहिए जो हमारी पिछली जिंदगी में जो हुआ रहता है, या फिर हम जो आने वाले भविष्य में जो परिकल्पना करते हैं उसके संबंध में विचार आते हैं। तो विचार आना है ना, नेचुरल है, तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो विचार को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई भी इंसान विचार को कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा। मजे वाली बात ये कोई बोलता है कि आपको बोलता है कि विचार कंट्रोल होते हैं, तो विचार का स्वभाव एक नेचुरल चीज़ है। जैसे कि हवा को चलने से आप नहीं रोक सकते, जी। आग को जलने से नहीं रोक सकते, सूरज को उगने से नहीं रोक सकते, उसी विचार को चलने से आप नहीं रोक सकते। हाँ, मगर ये है कि विचार आएंगे, मगर विचारों की जो फ्रिक्वेंसी है, जो अनगन विचार है, उसकी जो वो तादाद है, श्रृंखला है, मात्रा है, वो कम होना चालू हो जाता है ध्यान से। ठीक। तो सर, जैसे ध्यान करके क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है, या मन को नियंत्रण में कर सकते हैं? ये बहुत क्रिटिकल सवाल है, फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा कि ध्यान से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर उस मात्रा में जिस मात्रा में सोचते हैं इसके लिए बहुत अधिक, यानी किए हैं लोग, किए हैं साधु संत महात्मा लोग किए हैं, उसके लिए उतनी तप करना पड़ेगा, उतना समय लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मन, वही बोला जाता है, या फिर मन का अनुसरण करे या मन आपका अनुसरण करे। यदि मन आपका अनुसरण करता है तब तो अच्छा। सही समय क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में और साधु संत महात्माओं ने ध्यान को उत्तम समय 4 बजे से 6 बजे तक या 3:30 बजे से 6 बजे तक के सही बताया है। उसका कहना भी ठीक है कि साधु संत महात्माएं अपनी ऊर्जाएं, अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, तो ये समय सही है। बाकी ध्यान करने का ऐसा निश्चित समय नहीं है कि आप जब आपको लगे कि मुझे शांत होना है या शांत लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, चुपचाप बैठ जाओ, बस। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ध्यान जो है, क्या एक समृद्ध व्यक्ति कर सकता है, या कहना चाहिए जो अपने आप को समृद्ध नहीं समझता है वो भी कर सकता है? ध्यान सभी के लिए है। मजे वाली बात, एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा भी है, वो भी ध्यान कर सकता है, और जो बिस्तर शैशव अवस्था में यानी मृत्यु की अवस्था में जा रहा है वो भी इंसान ध्यान कर सकता है। बशर्ते कि मृत्यु की अवस्था में जा रहा है वो इंसान केवल लेटे लेटे अपने सांस को देखते देखते ध्यान में मग्न हो सकता है। तो सर, ध्यान जैसे हम लोग करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्या, नया परिवर्तन क्या होता है, या ऐसा किसी को प्रैक्टिकल अपन करवाए, ऐसे क्या समझ? बहुत अच्छा। तो सबसे पहली चीज, इंसान में आत्मविश्वास जागृत होता है जी। कि उसे लगता है कि नहीं यार, सारी चीज मेरे लिए भी संभव है, तो आत्मविश्वास पैदा होता है। जी। लोगों से निर्भीक होकर बात कर सकते हैं, स्मरण शक्ति तेज होता है। अच्छा। किसी भी बीमारी को हील करने की उसके अंदर स्वतः ही जो शक्ति वो जागृत होने लगती है। बिल्कुल। और अनगिनत फायदे हैं। अच्छा। मगर इसको फायदे को वही समझ सकता है जो बैठता है, जो प्रैक्टिकल करे। अच्छा। तो जैसे सर हम लोग ध्यान करते हैं तो एक्चुअली आज की जो परिस्थिति में लोगों को एक स्ट्रेस नामक बीमारी आज मार्केट में जो चल रही है, या मुझे होता है, मुझे ये टेंशन है, या मुझे स्ट्रेस है, या इसको लेकर के हम ध्यान में कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान में जाकर कंट्रोल कर सकते हैं? जी, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आने के पीछे कारण ये है, लोग बहुत सारे उम्मीद आशाएं रखते हैं कि मैं चाह रहा हूँ मेरा काम बन जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब उसका काम नहीं बनता है, किसी बात से असफल हो जाता है, तो उसे लगता है कि नहीं मेरा काम नहीं बनता, धीरे धीरे वो स्ट्रेस का कारण बनता है। यदि इंसान बैठ जाए, उस कारण से समझ जाए, ध्यान में बैठने का पीछे कारण ये है कि जब आप मूल कारण को समझ पाओगे, ध्यान में आपकी असफलता या स्ट्रेस के मूल के कारण को समझ पाओगे। जी। तो सर कहना चाहिए ध्यान जो है एक ऐसा बृहद सब्जेक्ट है, तो ध्यान में कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग, सुने हम लोग कि ध्यान में बाहर की दुनिया की यात्रा से ज़्यादा अंदर की दुनिया की यात्रा करने में जो मज़ा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अंदर की दुनिया
का जो सफ़र है बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही आनंदमय रहता है। और वहाँ पे इंसान अपने कई जन्मों को देख भी पाता है, अच्छा। कई जन्मों को देख भी पाता है। और वहाँ पे जो चीज़ें इंसान आज जो चीज़ हो रही है उसके साथ, कई बार ऐसा होता है कि उसके पूर्व जन्म में जो किया हुआ चीज़ है जिसका हिसाब पूरा होता है बोलते हैं ना, तो वो इंसान यदि पिछले जन्म में अच्छा किया उसका हिसाब तो उसे अच्छा मिलता है, पूर्व जन्म में जो उन्होंने जो भी मिस्टेक किया, गलती की, उसका भी हिसाब इसी जन्म में मिलता है। इस कारण आप देखें कि इंसान हमेशा खुश नहीं रहता। जी। तो इसके पीछे कारण ये है। दूसरी बात, इस जन्म में भी वो जाने अनजाने में वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर लेता था जिसका सुख मिलता है, जाने अनजाने में बहुत सारी गलत चीज कर देता है उसका भी दुख इसी मिलता है। जी। तो दुख का कारण को यदि सही ढंग से जानना हो तो फिर आपको अपने अंदर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। तो जैसे सर बोले कि अंदर जाके हम लोग उसको समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम जैसे पिछले जन्म को भी देख सकते हैं, तो उसका कोई प्रोसेस या ऐसा कोई विधि है जिससे हम प्रोसेस को फॉलो करके हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, ध्यान में ऐसा कोई विशेष प्रोसेस की विधि नहीं है। वो सतही जब मन जब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है एक प्रकार का समझ लो, या फिर शांत हो जाता है, तो सतही बैक यानी कि यूनिवर्सली नियम है कि वो अपने आप को पिछले को दिखाएगा ही। वो पिछले आपने क्या क्या मिस्टेक किया उसे सुधारने के लिए वो दिखाता ही है। अच्छा, तो हम लोग कहना चाहिए बात कर रहे हैं ध्यान और मन से संबंधित, तो ध्यान और मन दोनों अलग सब्जेक्ट है या एक ही सब्जेक्ट है? ध्यान या कहना चाहिए दोनों थोड़ा डिफाइन करके नहीं, बताइए। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अच्छा। ध्यान एक प्रक्रिया है। अच्छा, ध्यान एक प्रक्रिया है। ध्यान एक प्रक्रिया है। ध्यान मजे वाली बात है। ध्यान बिल्कुल कुछ न करना ध्यान है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। अच्छा, कुछ नहीं करना ध्यान। कुछ नहीं करना ध्यान है। आप कल्पना कर रहे हैं या फिर किसी चीज को बार बार थॉट पैटर्न में डाले, वो ध्यान नहीं है। ओ, ठीक। तो ध्यान से कहना चाहिए हम मन कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे एक जीवन में से गुणवेल या कहना चाहिए हमारे जीवन में गुलशन या हमारे जीवन में कैसे बाहर आ सकते हैं हम ध्यान में जाए तो? क्योंकि जब ध्यान जब करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। जब हमारा मन शांत होने लगता है तो हम चीज़ों को समझना चालू कर देते हैं। जब हमें चीज़ें समझ में आती है तब हमें एक क्लियरिटी आ जाती है कि हमें क्या चीज़ यानी कौन सा एक्शन हमारे लिए लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए, मुझे लेना चाहिए, जिससे मैं बेहतर ढंग से सामने वालों का सहयोग कर सकूं, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे बेहतर ढंग से मैं माफ़ी मांग सकूं। जब ध्यान करता है कोई आदमी, अच्छा लंबा ध्यान करता है, तो उसे एहसास हो जाता है कि मुझसे भले आज से 5 साल या 10 साल या 20 साल पहले कोई गलती हुई हो, तो मेरे अंदर इतना निर्मलता आ जाता है कि मैं उस आदमी से क्षमा मांग सकता हूँ। भले उसके पास उपस्थित ना हो पाऊँ, मगर मानसिक रूप से मैं क्षमा मांग लेता हूँ। मन में क्लैरिटी आने के कारण वो क्षमा उस इंसान तक आराम से पहुँचती है, और धीरे धीरे हमारे जो मन में निर्मलता या सॉरी मलिनता है वो दूर होने लगती है। सर, जैसे आज के युवा पीढ़ी एक अचीवमेंट की दौड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई सफल होना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई हेल्थ कमाना चाहता है, कोई मानसिक रूप से प्रिपेयर होना चाहता है, या आज की जो युवा पीढ़ी है वो आमतौर पर पैसों के ऊपर फोकस करता है, तो क्या हम ध्यान के माध्यम से या मन के माध्यम से किसी भी अचीवमेंट को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिगेस्ट सवाल को आपने घेरा है और इसका जवाब बहुत अच्छा है जी। तो बहुत ही अच्छा, और शायद मैं हम सब के लिए और आपके पूरे विश्व के लोगों के लिए जानना जरूरी। ध्यान आखिर इंसान के पास आता क्यों नहीं, ध्यान आता क्यों नहीं, इस बारे में डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी ने बहुत मैं जब उस बुक को पढ़ा था समृद्धि का रहस्य, तो मैं अंदर से ही लिया। अच्छा, ये कोई बुक में है ये? हाँ, अच्छा। आज से उन्होंने 40 साल पहले बुक लिखी है समृद्धि का रहस्य। अच्छा। उस पर लिखा है, मैं कहानी के रूप में बताता हूँ। जी। एक नौजवान युवक होता है, बहुत सारे प्रयास करने के बाद असफल हो जाता है, तो उसे याद आता है कि उसका एक गुरु है। तो उस गुरु, वो जो गुरु रहता है वो जंगल में रहता है, तो उसके अंदर इच्छा होती है कि चलो मैं अपने गुरु से मिलूँ, अपनी समस्याओं का समाधान करूँगा।
तो उस समस्या के समाधान के लिए जंगल नदी पर्वत को पार करते हुए, फिर जंगल नदी पर्वत को पार करते हुए उस गुरु के पास पहुंचता है, उसको दंडवत प्रणाम करता है Yes, sir. और गुरु को कहता है मैं धनवान बनना चाहता हूँ। हम्म, और धनवान बनने के पीछे भी कारण बताता है, मैं जब धनवान बन जाऊंगा तो लोगों को सहयोग करूंगा, अच्छा, इसलिए मुझे समृद्धशाली जीवन या समृद्ध जीवन जीने का रहस्य बताया। तो गुरु Purpose तो पूछ रहे हैं आप, हम्म। purpose. जी, तो गुरु आगे की कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, अपने शिष्यों के लिए करुणा और दया भरी होते हैं। तो गुरु बोलता है मैं अवश्य ही तुम्हें समृद्धशाली जीवन का रहस्य बताऊंगा। जी, इसकी 2 देवियां हैं, हम्म, वो सबके हृदय में वास करती है और सब लोग उसे दिल की गहराई से चाहते हैं। एक बार और क्लियर कर दूंगा, वो सबके हृदय में वास करती है जी, और सभी लोग उसको दिल की गहराई से चाहते हैं। मगर आपको उसमें से किसी एक देवी को ही अनुसरण करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा, उसका चिंतन मनन और उससे अगाध प्रेम करना पड़ेगा। तो पहली देवी है ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जी, दूसरी देवी है धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी। तो आपको केवल ज्ञान की देवी का ही अनुसरण करना, उससे प्रेम करना, उसमें जो भी आप सीख सकते हैं, जो भी ज्ञान अपना नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। yes, तो धन की देवी को माँ सरस्वती से यानी ज्ञान की देवी से ईर्ष्या होगी। जब ज्ञान की देवी की ईर्ष्या होगी तो वो जो धन की लक्ष्मी है, धन की देवी है, वो आपके यानी उससे पीछे छुड़वाने की वो आपके पीछे पड़ेगी। अच्छा, और आप फिर भी उस धन की देवी का वो यानी कि वो मत करना, पीछे मत जाना, फिर भी आप ज्ञान की देवी का अनुसरण करना। जब जब फिर आप ज्ञान की देवी का अनुसरण करोगे तो वो पीछे पीछे वो आपके साथ सदा ही रहेगी और जीवन भर रहेगी। यही है एक सफल इंसान और समृद्धशाली इंसान और धनवान बनने के लिए। यानी आपको ज्ञान को, आप अपने ज्ञान को जितना डेवलप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तभी लक्ष्मी यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे विद्वान लोग हैं या ज्ञान या वैज्ञानिक, सारे लोग ज्ञान की पैसा कमा रहे हैं। और आप पैसा कमाना चाहते, आप ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, तो फिर वही कि सबसे बड़ा युवा जनरेशन मिसिंग कर रहा है, नॉलेज तो ले नहीं रहा है, ज्ञान ले नहीं रहा है, उसको